हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक्स के टारगेट के बारे में। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स अब हमारा जो है पुराना वाला जो हाई लेवल था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा चुका है और ग्रीन कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया है और स्टॉक्स ने जो हाई बनाया है 1400 रुपए का बनाया है। अब स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक्स का हाई लेवल है। ये ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है 1324 रुपए का। और फिर इस कैंडल का हाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था 1350 का, स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है और अब हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी इसके ऊपर बना हुआ है। अब स्टॉक्स ने जो हाई बनाया है अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई है, जो कि अब आपको क्या करना है कि जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा हाई बनाएगा ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब तक आपको इस स्टॉक्स में बैठे रहना है। टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो का आप टारगेट दिखाई देगा 1534 रुपए का। और दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई 1618 रुपए का। और फिर इस कैंडल का हाई 1712 रुपए का। ये लेवल सपोर्ट हाई लो सब कुछ मैंने बताए थे। लास्ट का हाई और लास्ट का लो जो मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा से ही लेकर के चलना है कि अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी और अगर हाई का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब स्टॉक्स में ये ब्रेकआउट हो चुका है, ग्रीन कैंडल भी बन चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे लेकर के चलता हूँ और वहां की जो सिचुएशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, पहली हमारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन बनी, तीसरी ग्रीन बनी। तीनों ने हाई को ब्रेकआउट किया, तीनों ने हाई के पास क्लोजिंग दी। यही सिचुएशन अगर आपको डेली चार्ट में दिखती है तो बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। फिर देखिएगा हाई बनाना बंद हुआ, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर देखिएगा बड़ी सी गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। ये सपोर्ट वाला एरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हो सकता है 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो। अब स्टॉक्स का हाई थोड़ा सा जो है पिछले हाई से नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया था ये हमारा था 1361 का, इस कैंडल का लो 1360 का, इस कैंडल का लो 1361 का। तो 1361 का एक अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका है। अब कल के दिन अगर स्टॉक इसके नीचे ओपन होता है तो ये लेवल टारगेट का काम करेगा। और अगर स्टॉक इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर अगर स्टॉक नीचे आता है तो सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर से स्टॉक इस कैंडल के हाई के पास जो कि 1323 का है, ये आपका सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। जब तक रेड कैंडल बनती है आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो लोग 5 मिनट 15 मिनट में काम करते हैं उनके लिए खास करके आपको एक काम करना रहता है, वो रहती है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आप बना करके चलिएगा। इस कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट वाला ये लाइन बना दिया है, हाई को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन बना दी है। अब या तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी या नीचे की तरफ होगी। खास करके आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टॉक इसके आसपास ही ओपन होता है इस लेवल के जो कि 1360 और 1370-80 के बीच में, तो फिर स्टॉक्स में आप इसका वेट करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आप कंट्रोल कहलाता है। और यहीं से स्टॉक्स की प्राइस को कंट्रोल किया है आज के दिन में। तो जब स्टॉक इस प्राइस के पास आया ऊपर धकेल दिया, फिर स्टॉक यहाँ पर भी आया था ऊपर धकेल दिया, यहाँ पर भी आया स्टॉक की प्राइस को ऊपर धकेल दिया। तो ये जो एरिया है ये एक तरह से मान सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो कि प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये कंट्रोल खो देगा तो फिर स्टॉक्स नीचे चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।